आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल धुरंधर ऑफ सीबीएसई। आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर का भी नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव्स का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जब हम लोग किसी वस्तु को कंपेयर करते हैं एक या दो से ज़्यादा चीज़ से, तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो आपका एडजेक्टिव का पार्ट है, जहाँ पे तीन डिग्रियां होती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। अब तीनों डिग्रियां का यूज कहाँ कहाँ होता है ये हम लोग जानते हैं। तो देखिएगा, काइंड्स ऑफ कंपैरिजन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे तीन टाइप के कंपैरिजन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री और दूसरा होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री कहाँ यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री कहाँ यूज होता है और सुपरलेटिव डिग्री कहाँ यूज होता है, इसका नॉलेज अगर हमें है तो हम स्पोकन इंग्लिश में और साथ साथ राइटिंग स्किल्स में भी काफ़ी अच्छे से इस वर्ड्स का यूज कर सकते हैं और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री का यूज जब हम लोग कंपेयर करते हैं टू थिंग्स दैट आर इक्वल, जब दो चीज का कंपैरिजन करते हैं और दोनों जब इक्वल हो तो हम लोग किस डिग्री का यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। याद रखिएगा कि पॉजिटिव डिग्री दो चीज का तुलना करने के लिए यूज होता है जो दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो अगर कंपेयर करना है या तुलना करना है तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो इसका क्या पैटर्न होता है, इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब, ये एडवर्ब हो गया, प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, माई बुक इज एज इंटरेस्टिंग एज योर्स। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर दोनों चीज बिल्कुल बराबर हो और कंपेयर करना हो तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मेरी किताबें हैं, मेरी किताब जो है वो उतना ही इंटरेस्टिंग है, उतना ही सुंदर है या अच्छा है जितना कि तुम्हारा है। तो दोनों जो किताबें हैं वो बिल्कुल बराबर है, मतलब कि दोनों किताबें पढ़ने में काफ़ी रोचक है, पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हम लोग पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो देखिएगा, जैसे पैटर्न था, पैटर्न पे आप देख पा रहे हैं एस यूज हो रहा है और यहाँ पे भी एस यूज हो रहा है। सेकंड वाला में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस एडवर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो यहां पे देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, माई बुक। माई बुक जो हो गया ये आपका सब्जेक्ट हो गया, माई बुक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ईज क्या हो गया, ईज जो है आपका वर्ब हो गया, ईज क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। अब जब भी आप कंपेयर करते हैं जो दोनों चीज अगर इक्वल हो तो एस का यूज करते, देखिए एस का यूज हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी एस। तो इंटरेस्टिंग, ये पहला डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, हिज कार रन्स एज फास्ट एज ए रेस कार। तो उसकी जो कार है वो उतना ही तेज दौड़ती है जिस प्रकार से एक रेसिंग कार दौड़ती है। तो मतलब कि उसकी कार की स्पीड और रेसिंग कार की स्पीड बराबर है। तो जब दो चीज का तुलना करने से दोनों अगर इक्वल हो तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहां पे हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, हीज कार सब्जेक्ट है, रन्स आपका वर्ब हो गया, एस फास्ट एस, यहां पे देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है एस फास्ट एस, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये फास्ट जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। फिर थर्ड एग्जांपल देखिएगा, देयर हाउस इज। तो देयर हाउस क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ईज क्या हो गया, ईज जो है ये आपका टू बी वर्ब है। इससे पहले जो मॉडल्स का जो मैंने वीडियो डाला है उसको भी देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं, जीरो से एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो इस चैनल में आपको स्पोकन स्किल्स के साथ साथ रीडिंग स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन और साथ ही साथ ग्रामर को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप जो है अपना सपना इंग्लिश बोलने का वो पूरा कर सकते हैं। तो देयर हाउस इज एज बिग एज दैट वन। तो एस देखिए,
एस यहाँ पे हुआ, और बी क्या हो गया, पहला डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। याद रखिएगा यहाँ पे जब ये फॉर्मूला फॉलो करता है, ये फॉर्मूला जो है ये पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मूला है, ठीक है, एज दैट वन। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। तो अभी आपने पढ़ा पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद आता है कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री कहां यूज होता है, चलिए जानते हैं। टू कंपेयर टू थिंग्स नॉट इक्वल। अब देखिए यहां पे जब तुलना करना हो दो चीज में जो दोनों बराबर ना हो, अगर दोनों चीज इक्वल ना हो, तो हम लोग कौन सा डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। फिर से रिपीट करेंगे। इससे पहले आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री कंपेयर करते हैं या तुलना करते हैं जब दो चीज बराबर हो, और कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं तब दोनों चीज बराबर ना हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे किस प्रकार से क्या फॉर्मूला है वो याद रखिएगा। द पैटर्न फॉर वन सिलेबल क्या है, ये फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस एडजेक्टिव्स प्लस ई आर। यहां पे देखिएगा ई आर लग जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। दोनों फॉर्मूला में बस अंतर क्या है वो ध्यान दीजिएगा, ई आर, और साथ ही साथ ई आर के साथ साथ यहां पे देन लगता है, देन, क्योंकि दो चीज का कंपैरिजन हो रहा है जो दोनों बराबर नहीं है, दो ऑब्जेक्ट जो बराबर नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से रिपीट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस एडजेक्टिव प्लस ई आर प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस ई आर प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला है फॉर कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिएगा एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। टुडे इज हॉटर देन यस्टरडे। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि आज जो है ज्यादा गर्मी है कल की तुलना में। तो देखिए दोनों का क्या है, अंतर है, कि मतलब कि आज गर्मी ज्यादा है कल गर्मी थोड़ा कम था। तो हमने क्या किया, हमने यूज किया द वर्ड हॉटर। और हॉटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हॉटर का पॉजिटिव डिग्री चलिए बताते हैं। तो अभी अब ये वर्ड जो है हॉटर बना है, ये बना है टी, हॉट से। किससे बना है, हॉट से। और हॉट क्या है आपका, हॉट जो है वो आपका पॉजिटिव डिग्री है। हॉट क्या है आपका, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, मतलब फर्स्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, फर्स्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। तो यहां पे हॉट को अगर आपको हॉटर बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में, तो क्या करना पड़ता है, इसके साथ एक टी और जोड़ना पड़ता है, और साथ ही साथ जो फॉर्मूला है जो आपको बताता है कि ई आर लगाना है वो आप लगाते हैं। और क्या देखना है, यहां पे हम लोग देन लगाते हैं। देखिए ये फॉर्मूला के हिसाब से ये चला आ रहा है, तो इस फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो कहता है कि क्या, कि आज जो गर्मी है वो कल की तुलना में ज्यादा है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। बिल रन्स फास्टर देन बॉब। अब देखिए ये क्या है, बिल क्या है, बिल जो है आपका सब्जेक्ट है, रन्स क्या है, रन्स जो है ये आपका वर्ब है। देखिए यहां सब चीज ध्यान से देखिएगा, बिल जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और रन्स क्या है वो आपका वर्ब है। फास्ट, फास्टर, फास्टर देखिए ये आपका जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये एडजेक्टिव है। फास्ट क्या है, वो दिखा रहा है कि उसका क्वालिटीज को दिखा रहा है। किसका क्वालिटीज को दिखा रहा है, बिल और बॉब का क्वालिटीज, कि दोनों दौड़ते हैं, अच्छा दौड़ते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करना है कि जो बिल जो है वो बॉब से ज्यादा तेज दौड़ता है, तो फास्टर जो है ये आपका जो है कौन सा डिग्री हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। कौन सा डिग्री हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये अगर आपका कंपैरेटिव डिग्री हुआ, तो कंपैरेटिव डिग्री हुआ तो इसका जो है पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, फास्ट। क्या हो जाएगा, फास्ट, इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा कि यहां पे कह रहा है कि देन, जैसे कि फॉर्मूला है, जैसे यहां देखिएगा जैसे फॉर्मूला बताया जा रहा है कि यहां देन लगाना है, हम देन लगा रहे हैं, देन लगाना है, देन लगा रहे हैं। चलिए थर्ड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा टारगेट है कि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो ये वीडियो में कंप्लीट हो जाए, आपको जो है कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए हम मल्टीपल एग्जांपल्स को लेंगे ताकि आप और बारीकी से समझ सकें। दिस एक्सरसाइज इज इजियर देन द लास्ट वन। तो कहता है कि ये जो एक्सरसाइज है वो आसान है, किसके तुलना में, पिछले वाले की तुलना में। ये जो एक्सरसाइज है वो आसान है पिछले वाले की तुलना में। तो इजी क्या है, इजी जो है वो उसका एक्सरसाइज का क्वालिटीज को बता रहा है। देखिए इजी होता है, हार्ड होता है, जैसे आप जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन।
यानी कि हिंदी में एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है, ये एक्सरसाइज की विशेषता बता रहा है कि वो ये एक्सरसाइज जो है पिछले एक्सरसाइज से आसान है। तो यहां पे हम लोग लगाते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि दोनों की जो है कंपेयर करने से क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग है और एक रहते तो हम लोग पहला डिग्री लगाते, ठीक है। तो यहां पे देखिए ईजियर बोल रहा है। दिस एक्सरसाइज क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ईज क्या हो गया, ये आपका देखिए टू बी हो गया। ईज जो है आपका ये जो है टू बी हो गया, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, ठीक है। ईजियर जो है आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री हुआ। देन जैसे फॉर्मूला में है आपका फॉर्मूला लग गया, तो लास्ट वन ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट वन क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए थर्ड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। बाबू वर्क्स हार्डर देन हिज ब्रदर। तो जो बाबू है, एक लड़का है, वो अपने भाई से ज्यादा मेहनत करता है या मेहनती है। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ हिंदी में। देखिए ट्रांसलेशन भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जो है यहाँ पे ग्रामर के साथ साथ ट्रांसलेशन भी सीखिएगा और प्रोनाउंसिएशन को भी मेरा ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। बाबू वर्क्स हार्डर देन हिज ब्रदर। तो बाबू जो है वो किससे ज्यादा मेहनती है, वो अपने भाई से ज्यादा मेहनती है। तो बाबू जो है वो आपका क्या हो गया, बाबू जो आपका हो गया वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। बाबू क्या हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया। बाबू जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। वर्क्स क्या हो गया, वो वर्ब हो गया। वर्क्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। हार्डर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और इसका पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा हार्ड। इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, हार्ड। क्या हो जाएगा, हार्ड। सॉरी, पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा इसका, हार्ड। ये जो हार्ड है इसका पॉजिटिव डिग्री है। देन इस ब्रदर, जैसे आपका फॉर्मूला है वैसे फॉर्मूला में हम लोग यहां लगा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं जो हमें समझना है। द पैटर्न्स फॉर सिलेबल्स, क्या क्या पैटर्न्स हैं, ठीक है। द पैटर्न फॉर मोर देन टू सिलेबल्स, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मोर प्लस एडजेक्टिव्स प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर प्लस एडवर्ब प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला है, फिर से रिपीट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर प्लस एडवर्ब प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, हम लोग जानेंगे जब मोर देन टू सिलेबल्स होता है तो क्या होता है। दिस रेड ड्रेस इज मोर ब्यूटिफुल देन द वाइट वन। तो कुछ कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग ई आर और ई एस टी नहीं लगा सकते, ठीक है। जब हम लोग ई आर और ई एस टी नहीं लगा सकते हैं तो वैसे वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं मोर। देखिएगा जैसे कि कभी अभी आपने सुना नहीं होगा कि ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है इंग्लिश में। तो जब हमको कंपेयर करना पड़ता है कि कोई चीज जो किसी चीज से ज्यादा सुंदर है तो हम लोग यूज करते हैं मोर ब्यूटीफुल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं दिस ड्रेस इज मोर ब्यूटीफुल देन द व्हाइट वन। तो ये लाल वाली जो ड्रेस है वो सादे वाली ड्रेस से ज्यादा सुंदर है, तो हम लोग कौन सा क्या लगा रहे हैं, मोर ब्यूटीफुल देन। ये सारा कुछ यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से चल रहा है। देखिएगा ही स्पीक्स तमिल मोर फ्लुएंटली देन आई डू। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि वो जो है तमिल लैंग्वेज को मेरे से ज्यादा अच्छा से बोल सकता है और अच्छे से बोल सकता है, मतलब मोर फ्लुएंट है, वो बोलने में उसका महानता हासिल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लुएंटली में कभी फ्लुएंटियर या फ्लुएंटिएस्ट नहीं कहते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, मोर का यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं, मोर का यूज करते हैं। ताजमहल इज मोर इंप्रेसिव देन रेड फोर्ट। अब यहाँ पे कहता है कि जो ताजमहल है वो देखने में रेड फोर्ट से ज्यादा जो है अच्छा लगता है, मतलब वो और लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली का रेड फोर्ट देखिएगा तो लाल किला, और ताजमहल देखिएगा तो आपको ताजमहल जो है ज्यादा पसंद आएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा देखने में सुंदर है और वो अट्रैक्ट करता है। तो हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, मोर का यूज कर रहे हैं। इंप्रेसिव मतलब अट्रैक्ट करना या देखने में सुंदर, ठीक है। तो इंप्रेसिव का जो है इंप्रेसिवर या इंप्रेसिवेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, मोर इंप्रेसिव होता है और मोस्ट इंप्रेसिव होता है। He visits his family more frequently than she does। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये सेंटेंस कह रहा है कि वो अपने परिवार को, वो अपने परिवार से मिलने अधिकतर जाता है, किसकी तुलना में, उस लड़की के तुलना में। सी जो है तुलना, लड़की हो गई, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मोर फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं फॉर कंपैरेटिव डिग्री।
और कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन की ओर। थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो आपका है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री कब यूज होता है? टू कंपेयर वन थिंग विथ टू और मोर थिंग। टू कंपेयर वन थिंग विथ टू और मोर अदर थिंग्स। तो किसी एक चीज को दो या दो से ज्यादा चीज से कंपेयर करना हो तो हम लोग कौन सा डिग्री का यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कौन सा डिग्री का यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। देखिए, द पैटर्न फॉर वन सिलेबल। अब यहां पे अगर वन सिलेबल हो तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस ईएसटी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से रिपीट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस ईएसटी। यहां पे देखिए ईएसटी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस एडवर्ब प्लस ईएसटी प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। जॉन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली। तो देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है और उसके हिसाब से यहां पे सेंटेंस है। चलिए देखते हैं कि जो फॉर्मूला है वो इस सेंटेंस में कैसे अप्लाई किया जा रहा है। तो जॉन क्या हो गया? जॉन जो है आपका सब्जेक्ट हो गया। देखिए सब्जेक्ट यहां पे है। अब देखिए ईज क्या हो गया? ईज जो है वो आपका टू बी हो गया। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लोग ईज कहते हैं, ईज एम आर। ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये आपका सारा इस चैनल में जो है पहले वीडियोस आप देख सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट सॉल्व क्लियर हो जाएगा। द टॉलेस्ट, अब देखिए यहां पे क्या फॉर्मूला कह रहा है कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग क्या लगाते हैं? आर्टिकल दा का यूज करते हैं। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल दा। और आर्टिकल दा कैसा आर्टिकल है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आर्टिकल दा डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट आर्टिकल है। द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली। तो जॉन जो है वो पूरे परिवार में सबसे लंबा है। ये सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? कि जॉन जो है पूरे परिवार में सबसे ज्यादा लंबा है। तो यहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहां कंपेयर कर रहे हैं विद मोर देन टू और मोर देन टू और मोर देन टू। ठीक है, इसलिए ही वर्क्स द हार्डेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज इन टाउन। अब देखिए ये क्या, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया ना, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इस सेंटेंस की ओर देखिएगा, ही वर्क्स। ही क्या है? सब्जेक्ट हो गया। ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्क्स आपका वर्ब हो गया। द हार्डेस्ट आपका जो है इसका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। किसका सुपरलेटिव डिग्री हुआ? हार्ड का सुपरलेटिव डिग्री हार्डेस्ट हुआ। जैसे कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हार्डर होगा ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन इच ऑफिस। तो जितना भी एम्प्लॉयज है उसमें वो सबसे ज्यादा मेहनती है पूरे ऑफिस में। तो टू एंड मोर देन टू से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो मतलब कि वो पूरे ऑफिस में सबसे ज्यादा मेहनती है। तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री, मतलब कि इससे ज्यादा मेहनती और कोई नहीं है पूरे ऑफिस में, तो हम लोग कौन सा डिग्री का यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। ये फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस ईएसटी प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जितने भी वर्ड्स है, टॉल हो गया, ये हार्ड हो गया, ये विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव्स है। चलिए अब मोर देन टू सिलेबल्स, फिर से यहां पे देख लेते हैं। मोर देन टू सिलेबल्स का जब बात होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस द मोस्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द मोस्ट प्लस एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस द मोस्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द मोस्ट प्लस एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग जो है इसका एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं ताकि हम और अच्छे से इसको समझ सकें कि ये जो फॉर्मूला है कैसे अप्लाई हो रहा है एग्जाम्पल में। कवलम, कवलम वॉज द मोस्ट बोरिंग फिल्म आई हैव एवर सीन। तो कवलम जो है वो सबसे ज्यादा बेकार या बकवास मूवी था जो मैंने आज तक देखा था, ये सेंटेंस कह रहा है। तो सबसे ज्यादा बेकार मूवी,
मतलब कि उसने बहुत सारी मूवी देखी होगी, तो उसमें से ये सबसे बेकार उसे लगा। तो वो कौन सा वर्ड का यूज कर रहा है? बोरिंग। बोरिंग मतलब होता है बेकार या बकवास। बोरिंग का मतलब क्या होता है? बेकार या बकवास। तो द मोस्ट बोरिंग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? द मोस्ट लगा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए, और बोरिंग ये आपका जो है एडजेक्टिव हो गया। फिल्म आई हैव एवर सीन, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका जो है एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। काव्या डांसेस द मोस्ट ग्रेसफुली ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, तो कहता है कि जो काव्या है, काव्या क्या है? सब्जेक्ट है। डांसेस द मोस्ट ग्रेसफुली ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, मतलब काव्या का जो डांस है वो बाकी जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं उससे काफी अच्छा है, बहुत ही शानदार है। तो हम लोग कौन सा वर्ड का यूज करते हैं एडजेक्टिव्स में? ग्रेसफुली का यूज करते हैं। ग्रेसफुली होता है मतलब बहुत दिल से, अच्छी मन लगा के होता है, मतलब माहिरता के साथ। तो हम लोग यूज कर रहे हैं थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मोस्ट ग्रेसफुली। अब इसका देखिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा। देखिए, साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो क्या होगा कि आप एक्टिव वे में लर्निंग करना सीखिएगा, और आपका जो है इससे क्या होगा कि इंग्लिश बहुत जल्द ही इंप्रूव होगा। तो जब आप वीडियोस को देखते हैं तो मल्टीपल लोग को शेयर भी कीजिए, ताकि क्या होता है कि आप जब शेयर करते हैं तो होता है कि बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करते हैं, तो इस वीडियो को देख के आपस में आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, और डिस्कशन करने से आपका जो है इंग्लिश स्किल्स और इम्प्रूव होता है। क्योंकि इंग्लिश इज नॉट जस्ट ए लैंग्वेज, इट्स द ट्रेंड एंड स्टाइल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करना भी होगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखिए और शेयर कीजिए। ठीक है। अब कहता है एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस मतलब होता है कि कुछ अलग, कि वहां पे कुछ नियम जो है वो या कुछ लॉस जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो वो एक्सेप्शंस क्या है वो देख लेते हैं। पहला कह रहा है यूज द फॉर्म मोर प्लस एडजेक्टिव फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन द फॉलोइंग सफिक्सेस। तो सफिक्स मतलब होता है कोई वर्ड जो पीछे में ऐड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे बोले ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे जो वर्ड ये फुल है ना, ये फुल जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये फुल है क्या? ये फुल जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स। और अगर कोई वर्ड आगे में ऐड होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी वर्ड समझ लीजिए तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स। तो याद रखिएगा, सफिक्स जो है एंड में ऐड होता है, और प्रीफिक्स जो है वो पहले ऐड होता है। सफिक्स जो है वो एंड में ऐड होता है, और प्रीफिक्स जो है वो पहले ऐड होता है। तो जब हम लोग कोई वर्ड लेते हैं ब्यूटीफुल, तो यहां पे देखिए ये फुल, ये सब वर्ड्स जो है एंड होना चाहिए। फुल, तो ये क्या हो गया? सफिक्स हो गया। क्या हो गया? सफिक्स हो गया। ठीक है। तो ब्यूटीफुल में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लगाते हैं मोर, मोर लगाते हैं। हमने अभी आप पहले एग्जांपल को देखा था कि ब्यूटीफुल को हम लोग ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल बोलते हैं। उसी तरह अगर कोई वर्ड जो है अगर आईएनजी में ऐड होता है, अगर कोई वर्ड जो है आईएनजी में ऐड होता है, फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा था, अगर मान लीजिए कि वो एडजेक्टिव है बोरिंग, बोर, बोर, आईएनजी, बोरिंग मतलब होता है बकवास। बोरिंग मतलब क्या होता है? बकवास। तो इसका सफिक्स क्या है? देखिएगा, सफिक्स पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो आपने सफिक्स देखा था, अगर कोई वर्ड जो है ये सब वर्ड से एंड होता है तो इसका सफिक्स क्या है? आईएनजी। देखिए ये वाला, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला आईएनजी का बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जब ऐसा कोई वर्ड हो जो इस तरह से आईएनजी में वर्ड हो, या फुल में एंड एंड हो, या फिर ईडी में एंड हो, या फिर आईएसएच में एंड हो, या फिर ओयूएस में एंड हो, तो हम लोग कौन सा डिग्री में मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसे यूज करते हैं? मोर और मोस्ट करके यूज करते हैं। ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं? यहां पे करते हैं मोर बोरिंग, और ये आपका कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और मोस्ट बोरिंग सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रूल, ध्यान दीजिएगा। व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन ए कॉन्सोनेंट प्लस वाई, चेंज द वाई टू आई, एड ई आर एंड ई एस टी। तो कहता है जब भी कोई एडजेक्टिव का वर्ड जो है वो एंड होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो आप जानते होंगे क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भावेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। चलिए अब एक बार हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। भावेल जो होता है वो मेनली क्या है? भावेल जो है आपका है ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है? आपके भावेल हैं। क्या है? आपके भावेल हैं।
AEIOU, ये सब आपका टोटल जो है ये भावेल है। और इसके अलावा जितना भी है वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब भी कोई एडजेक्टिव का जो वर्ड है अगर वो इस कॉन्सोनेंट साउंड से ऐड होता है, मतलब ये वर्ड को छोड़ के अगर कॉन्सोनेंट साउंड से ऐड होता है, जैसे कि वाई हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, वाई को चेंज करके आई में बदल देते हैं और लास्ट में ER लगा देते हैं फॉर कंपैरेटिव डिग्री और EST लगा देते हैं फॉर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो है, जो वर्ड है हैप्पी है। कौन सा वर्ड है, हैप्पी। कौन सा वर्ड है, हैप्पी। देखिए इसका किस में एंड हो रहा है, वाई में एंड हो रहा है। किस में एंड हो रहा है, वाई में। तो वाई को चेंज करके क्या किए, आई लगा दिए। वाई को चेंज करके क्या किए, आई लगा दिए। देखिए यहाँ पे, और लास्ट में क्या लगा दिए, ER फॉर कंपैरेटिव डिग्री एंड आई लगा दिए और EST लगा दिए फॉर सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरह का वर्ड है ड्राई। ड्राई जो है लास्ट में ऐड क्या हो रहा है, वाई से हो रहा है, तो क्या किया, आई, वाई हटा के आई लगा दिए और ER ड्रायर कर दिए और ड्राइएस्ट कर दिए। ठीक है, अब कहता है फॉर सम ओ वर्ड, यहाँ पे क्या है, OW एंड एड ER और EST। फॉर कहता है कि सम जहां पे हो, जिस वर्ड में, जिस एडजेक्टिव वर्ड में सम लगा हो या OW लगा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ER फॉर कंपैरेटिव और EST फॉर सुपरलेटिव लगाते हैं कि हैंडसमर, हैंडसमेस्ट। तो जैसे कोई लड़का, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो देखने में काफी हैंडसम है पर्सनैलिटी के बेसिस पे, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हैंडसम। तो ये वर्ड किससे एंड हो रहा है, सफिक्स क्या है इसका, सफिक्स जो है वो सम है, सम। तो सम में क्या करते हैं, खाली R लगाते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और ST लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। देखिए नैरो, नैरो ये वर्ड देखिए OW में एंड हो रहा है। किस में एंड हो रहा है, OW में। OW में जब एंड हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ER लगाते हैं फॉर कंपैरेटिव डिग्री एंड EST फॉर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, चलिए चलिए अब जो है कुछ वर्ड्स को जो है जान लेते हैं कि सब में, जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग जो है वो पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आप बोलते हैं थीन, थीनर, थीनेस्ट, तो उसका तो खाली आपका सफिक्स चेंज होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फुली चेंज हो जाते हैं। तो उन सब वर्ड्स को हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये सब वर्ड्स आपके डेली लाइफ में काफ़ी काम आता है, आपके स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करता है। तो चलिए जानते हैं। बैड का जो है कंपैरेटिव डिग्री वर्स होता है। बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, वर्स्ट होगा। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, वर्स्ट होगा। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, वर्स्ट होगा। फार का जो है कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, फार्दर होगा और द फारदेस्ट होगा। कहीं कहीं जगह फर्दर और फर्देस्ट भी लगाते हैं। ठीक है, गुड का जो है कंपैरेटिव डिग्री बेटर होगा और सुपरलेटिव डिग्री द बेस्ट होगा। वेल का जो है कंपैरेटिव डिग्री बेटर होगा और सुपरलेटिव डिग्री द बेस्ट होगा। तो वेल और गुड जो है ये दोनों का जो है लगभग सेम रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि वेल और गुड का लगभग सेम रहता है। लिटिल का क्या है, लेस है कंपैरेटिव, द लीस्ट है सुपरलेटिव। मच और मैनी का क्या है, कंपैरेटिव मोर है और द मोस्ट है सुपरलेटिव। तो ये सब चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। His behavior is as bad as his brother। यहां पे देखिए कौन सा डिग्री यूज हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहां पे देखिए पहला वाला डिग्री पॉजिटिव डिग्री का यूज हो रहा है। कौन सा डिग्री का यूज हो रहा है, पॉजिटिव डिग्री का यूज हो रहा है। न्यूयॉर्क हैज, मतलब कि वो उसका बिहेवियर उतना ही गंदा है जितना कि उसके भाई का है। ठीक है, न्यूयॉर्क हैज द मोस्ट, मैनी का जो है सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, अभी आपने चार्ट में देखा था, मैनी का सुपरलेटिव होता है द मोस्ट। नंबर ऑफ ऑल टॉल बिल्डिंग्स ऑफ ऑल सिटीज इन द वर्ल्ड, तो कहता है न्यूयॉर्क में जो है सबसे ज्यादा टॉल बिल्डिंग्स पाया जाता है पूरी दुनिया में से। तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं। मैनी का जो है सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, द मोस्ट। और उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैनी का कंपैरेटिव डिग्री, सी नीड्स एज वेल एज हर मदर। तो नीड्स मतलब होता है बुनना। नीड मतलब क्या होता है, बुनना, स्वेटर बुनना। जैसे आप देखते होंगे दादी माँ या मम्मी लोग को स्वेटर बुनते हुए, तो नीड का मतलब होता है बुनना, स्वेटर बुनना। सी नीड्स एज वेल एज हर मदर, तो मतलब दोनों की जो है बुनाई बिल्कुल एक जैसी है, उसका और उसकी माँ की बुनाई एक जैसी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, वेल का यूज कर रहे हैं। नहीं तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या था, वेल का भी आप देखे थे कि बेटर और बेस्ट होता है। अलीसा प्लेज द वायोलिन बेटर देन द वायोलिनिस्ट। तो अलीसा जो लड़की है वो वायोलिन जो है वो वायोलिनिस्ट जो से भी ज़्यादा अच्छा बजाती है। तो हम लोग कौन सा डिग्री यूज कर रहे हैं, बेटर का यूज कर रहे हैं। कौन सा, बेटर। और साथ ही साथ क्या लगता है बेटर के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है, THEN, देन। ठीक है, तो यही है आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो इसको आप अच्छे से समझ के आप नोट्स बना लीजिएगा और साथ ही साथ डेली इसको लाइफ में जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में बोलिएगा, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप आपस में जो है डेली थोड़ा थोड़ा स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकें। एंड इन दिस वे
One day, the day is not far when you will start speaking fluent English and everything will seem easy to you. Thank you. Kindly like, share, and subscribe my channel.